हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं आपके लिए लाया हूँ सर्वेइंग फर्स्ट का लेक्चर नंबर 0। देखिए, ये लेक्चर नंबर 0 नाम मैंने इस लेक्चर को इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मैं आपको इस सब्जेक्ट का केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पढ़ना है इसे। ठीक है, तो बस इसमें आपका इस सब्जेक्ट की पूरी प्लानिंग की जाएगी, इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 0 नाम दिया है। एक छोटा सा लेक्चर है ये। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है उसे सिविल सेकेंड ईयर के बच्चे चौथे सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, जो यूपी के पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं जो डिप्लोमा करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उसके सेकेंड ईयर में ये बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम है सर्वेइंग फर्स्ट। सर्वेइंग सेकेंड भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे आप 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो आपको ये सर्वेइंग फर्स्ट ये सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्वेइंग का अच्छा नॉलेज, देखिए सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका अगर अच्छा नॉलेज आपके पास है तो आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह इसका आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा। सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, सेमेस्टर के लिए तो ये ज़रूरी है भी, लेकिन कंपटीशन में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जेईई वगैरह में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। तो आपको चूँकि यहाँ पॉलिटेक्निकों में प्रैक्टिकल तो ज़्यादा होता नहीं है, तो आपको उस सब्जेक्ट को किसी अच्छे टीचर से ही समझना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, जिसमें आपको पूरी अच्छे से जानकारी हो सके। भले आप किए न रहें, लेकिन आपको कम से कम समझ में हर एक सिद्धांत, हर एक थ्योरी आ जाए। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि केवल आप बुक अगर पढ़ें तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कम से कम जो आदमी इसको जानता हो, समझा हो, उससे आप इसको समझ लेंगे तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एसएससी जेईई में सर्वेइंग के कितने क्वेश्चन आए हैं साल दर साल, ये इसमें दिखाया गया है। देखिए, 2019 में, 2018 के इवनिंग में, ये इवनिंग शिफ्ट में ये 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे आप बढ़ते जाइए। देखिए, ये सब 2018 के हैं। फिर 2017 में भी देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना एसएससी जेईई में टेक्निकल, उसमें देखिए अधिकांश में ये 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आया हुआ है, कहीं कहीं 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखिए, मतलब इधर का आप ज़्यादा देखिए क्योंकि लेटेस्ट में आप देखिए 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ना। 100 नंबर में 10-10 नंबर के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। ठीक है, आरसीसी का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आरसीसी का कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आरसीसी का क्वेश्चन देखिए कितने ज़्यादा हैं। ये देखिए 13 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, देख रहे हैं ना, 13 नंबर, 12 नंबर, मतलब इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो सेमेस्टर है ना, इसमें आरसीसी और सर्वे, ये जो 2 सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आपको हल्के में ये सब्जेक्ट नहीं लेना है। ये दोनों सब्जेक्ट कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है। देखो, आप मुझसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका सेमेस्टर का तो तैयारी होगा ही होगा। सेमेस्टर प्लस जेईई, यही मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चों को सेमेस्टर का भी करा दो और जेईई का भी करा दो। तो ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि सेमेस्टर भी मैं करा दूंगा और जेईई का भी आपका तैयारी करा दूंगा। तो हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से आपको हर चीज़ में बताऊँगा। बस आप जुड़े रहिए, आपका सारा काम हो जाएगा। सिलेबस देख लिया जाए। देखिए, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं: इंट्रोडक्शन, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, तो आप अपना जो नोट्स बनाइएगा, लगभग 120 पेज का इसका नोट्स बनेगा। ठीक है, तो जो आप नोट्स बनाइएगा उसके पहले पेज पे ये चैप्टर के नाम अपने लिख दीजिएगा। ठीक है, ये रहना चाहिए। ठीक है, ये लिख लेना चाहिए कभी भी, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हिंदी का या कोई भी किताब लेकर पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आपको समझाने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ऑफलाइन पढ़ाऊँ, जैसे भी पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको कर लेंगे, चाहे वो सेमेस्टर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंपटीशन का क्वेश्चन हो। तो ये 5 चैप्टर्स आपके हैं। अब जब मैं पढ़ाऊँगा, जब लेक्चर नंबर 1 बनाऊँगा तो आपको इंट्रोडक्शन में बताऊँगा, लाइन से मतलब जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको हर एक चीज़ कराऊँगा, समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा, लिखवाऊँगा, मेडिकल कराऊँगा। ठीक है, आपको होमवर्क भी दूंगा। तो ये सारा चीज़ मैं उसमें आपको करा दूँगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे इसका जो बुक्स हैं, ये सर्वेइंग का अरोरा का बुक है। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है, जो बीटेक वगैरह में ये पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस बुक से मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में है पूरी किताब, और इसको आप पढ़ेंगे, मोटी मोटी किताबें हैं, अब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि आप जुड़े रहिए, ये सब मैं इसको हैंडल करूँगा। ठीक है, और आपको अच्छी चीज़ें, देखो होता क्या है ना, किताबों में बहुत सारी फालतू चीज़ें भी
मिलती रहती हैं। तो आप अपना टाइम लगेंगे इस पे वेस्ट करने, तो आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप तो पहले ये डिसाइड कर पाएंगे। तो जो आदमी पढ़ा हुआ है, जान रहा है कि क्या कंपटीशन में आता है, क्या सेमेस्टर में आता है, तो उसमें की किन्हीं ही चीज़ों को ही, सेलेक्टेड चीज़ों को ही आपको पढ़ना है। देखिए अब ज़माना स्मार्ट स्टडी का है, तो ये नहीं कि पूरा किताब ले लिए और लेके बैठ गए, ठीक है। उसमें से जो काम की चीज़ें बस वही पढ़िए, फालतू चीज़ें मत पढ़िए। तो ये सर्विंग की बुक है, ये भी एक सर्विंग की बुक है मेरे पास, ठीक है, दुग्गल की है। तो ये थोड़ी पतली है लेकिन ये भी किताब काफ़ी अच्छी है। तो ये सब बुक्स का मैं रेफरेंस लूँगा जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, किताब उताब के ज़्यादा चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप नोट्स बनाते चलिए, सारा काम आपका मैं करवा दूँगा। लेक्चर के अंत में अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि अभी ऐसे जैसे लेक्चर नंबर 0 है, फिर ऐसे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसे आपका कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए शुरुआत के कुछ लेक्चर जो हैं वो तो सीधे आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऐप पर मिलेगा, अजय क्लासेज ऐप, ठीक है, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर पाएंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए फ्यूचर में आपको जो भी वीडियो मिलेंगे सिर्फ ऐप पर ही मिलेंगे, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9918743931, इस पर आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इससे मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। लेकिन देखिए इन सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, मेनली आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सारा चीज़ आपको ऐप पे मिल जाएगा। इसमें चैटिंग का भी ऑप्शन है, आप मुझसे बात कर पाएंगे, आपको लाइव क्लास भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है, PDF मिलेंगे, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसको मैं ऑनलाइन इस पर चेक भी करूँगा। तो सारा काम इस ऐप से हो जाएगा, ठीक है, कोई और कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप इस ऐप को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, और उसके बाद आपको उसी ऐप से आने वाले लेक्चर्स मिलते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे और पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।